एक जमाना हुआ करता था जब तीनों पावर्स, एग्जीक्यूटिव की पावर, लेजिस्लेटिव की पावर और जुडिशरी की पावर एक ही के पास हुआ करती थी। यानी कि लॉ बनाएगा भी राजा, लॉ को इंप्लीमेंट भी करेगा राजा, और लॉ को इंटरप्रेट भी करेगा राजा। फैसला भी यही करेगा कि कौन सही है कौन गलत। इस कॉन्सेप्ट को बोला गया रेक्स लेक्स। रेक्स का मतलब होता है राजा, किंग। लेक्स का मतलब होता है लॉ, कानून। कानून राजा के नीचे था, यानी कि सारी की सारी पावर कॉन्सेंट्रेट हो गई थी विद द किंग। राइट, ये मेरी फोटो है, इससे ज्यादा इमोशनल मत होना, मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है। बट द पॉइंट यहां पर जो इंडिकेशन है कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होती है, जब शक्तियों का केंद्रीयकरण होता है, तो बहुत खतरा हो जाता है। खतरा यह हो जाता है कि इसको कोई डर नहीं है। लॉ इसका, लॉ को यूज करना इसका, लॉ को इंटरप्रेट करना इसका, सब कुछ इसके हाथ में। तो फिर राजा, राजा के मंत्री, मंत्री, फौज, सब लोग लॉ को मिसयूज करते हैं। इसको आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर बोलते हैं। एरिस्टोटल नाम के जो फिलोसोफर थे, उन्होंने पहली बार इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ बोला। बोला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर शुड नॉट हैपन। उसकी जगह होना चाहिए सेपरेशन ऑफ पावर, द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इसका मतलब है कि एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव का काम करे, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव का काम करे, और जुडिशरी जुडिशरी का काम करे। यानी कि कार्यपालिका कार्यपालिका का काम करे, विधायिका विधायक का काम करे, और न्यायपालिका न्याय करे। इस कॉन्सेप्ट को बोला गया सेपरेशन ऑफ पावर। यही कॉन्सेप्ट बाद में जॉन लॉकी नाम के एक फिलोसोफर ने प्रमोट किया, और उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक बड़े फेमस फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उन 3 पार्ट्स को बोला गया एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। आज का हमारा टॉपिक इसी डॉक्ट्राइन के बारे में है, द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। कि ये डॉक्ट्राइन है क्या? ये डॉक्ट्राइन है। डॉक्ट्राइन मतलब ये एक ख्याल है, ये एक विचार है, ये एक सिद्धांत है, ये एक आइडिया है। मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों पढ़ा रहा हूं? मैं तुम्हें इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में बड़े कॉमनली आते हैं। दीज आर हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अगर 2026 का तुमने टेस्ट पेपर देख लिया है तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि अब इस तरह के क्वेश्चंस बहुत टफ टफ वाले आने लग जाएंगे। सो वरी नॉट, और मैं तुम्हें ये सारी की सारी चीजें सिखा दूंगा इन द फॉर्म ऑफ दिस सीरीज, जो कि है पॉलिटी कॉन्सेप्ट्स। तो बहुत सारे डॉक्ट्राइन होंगे, सेपरेशन ऑफ पावर का, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। ऐसे बहुत सारे डॉक्ट्राइन्स है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो हमें आने चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, जुडिशियल ओवररीच क्या होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर मैं कुल मिला के ऐसे क्वेश्चंस कर दूं तो करीब 50 से 100 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि तुम्हें आने चाहिए इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम। सो डोंट मिस दिस, किसी हाल में भी मिस मत करना। मैं 15-20 मिनट में तुमको इस टॉपिक का चैंपियन बना दूंगा। वरी नॉट एट ऑल। जो लोग मुझे नहीं जानते वो लोग याद रखना, मेरा कोड है सिड लाइव, SIDLIVE। अनअकैडमी पे जब भी तुम आओ तो यूज करना सिड लाइव। ये मेरे बारे में है, तुम अनअकैडमी ऐप पर चले जाओ, तुम्हें दिखाई देगा कि अराउंड 45 करोड़ प्लस मिनट्स मुझे वॉच किया गया है। आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और मैं तुमको पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में चैंपियन बना दूंगा। यह हमारा एक बहुत ही सॉलिड ऑफर है, विच इज द शिक्षा महोत्सव, जिसको ट्रिपल ट्रीट बोला जाता है। 9 मंथ्स प्लस 9 मंथ्स फ्री, साथ में 9 मंथ्स अश्योर। 12 मंथ्स होगा तो 12 मंथ्स फ्री, 12 मंथ्स अश्योर। 18 महीने के साथ 18 महीने फ्री प्लस 18 महीने का अश्योर, प्रोवाइडेड कि तुम हमारी क्लासेस अटेंड करो। ऑफर 26 जून को खत्म हो जाएगा, यह बड़ा जरूरी है। मेरा कोड मत भूलना, सिड लाइव। अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ,
या फोन करो और बोलो कि आई वांट टू यूज द कोड सिड लाइव, तो मेरे साथ आ जाओगे और टीम सिड लाइव का पार्ट बन जाओगे और मैं तुम्हें कुछ ऐसे कोर्सेस में पार्टिसिपेट कराऊंगा जिसको लेक्स रेक्स बोला जाता है। अभी अभी हमने रेक्स लेक्स किया था, फिर हमने लेक्स रेक्स क्या है, लेक्स रेक्स मतलब लॉ इज द किंग। मैं तुम्हें लॉ में एक्सपर्ट बनाऊंगा। एक बार मेरे सब स्टूडेंट से, मेरे लर्नर से पूछो मैं किस तरह से पढ़ाता हूं ताकि तुम्हें सब्जेक्ट में तुम एक्सपर्ट हो जाओ। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी फॉर एनीथिंग। और हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। रेक्स लेक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है, और अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर को तोड़ना है तो मुझे करना पड़ेगा सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या बदल जाएगा, तीनों ऑर्गेन्स अलग अलग काम करेंगे। लेजिस्लेचर सिर्फ लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव लॉ को इंप्लीमेंट करेगा, जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करेगा, वो न्याय करेगा, वो ये बात बताएगा कि क्या लॉ ठीक से इस्तेमाल हुआ या फिर नहीं हुआ, या तुमने लॉ तोड़ा या फिर लॉ नहीं टूटा। इसको बोला जाता है द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। किसके खिलाफ है? यह है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर के खिलाफ। कितने ऑर्गेन्स है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। यहां पर ही याद कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है। लेजिस्लेटिव क्या करता है? लॉ बनाता है। जुडिशरी क्या करता है? इंटरप्रेट करता है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी को तीन अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है। सो ये कॉन्सेप्ट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ये कॉन्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उनका सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड है। लेकिन याद रखना, यूएसए में ये जो दीवारें हैं इनके बीच में वो बहुत रिजिड है, स्ट्रिक्ट है। तुम्हें कभी सवाल आएगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्ट कहां पर है, इंडिया में कि यूएसए में? तो तुम जवाब देना कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में, एकदम दीवारें हैं बीच में। एग्जीक्यूटिव ओनली एग्जीक्यूटिव का काम करेगा, लेजिस्लेटिव ओनली लेजिस्लेटिव का काम करेगा, जुडिशरी ओनली जुडिशरी का काम करेगा यूएसए में। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में डाइल्यूटिंग है। इंडिया में थोड़ा सा ये रोल एक दूसरे के टेरिटरी में जाया जा सकता है। तो तुम नोटिस करो, मिनिस्टर्स मतलब एग्जीक्यूटिव, लेकिन मिनिस्टर्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव होते हुए भी वो लेजिस्लेचर भी है। उसी तरह से प्रेसिडेंट जो है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स पे काम करते हैं। उसी तरह से जुडिशरी फैसला कर लेता है कि लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट ने ठीक से लॉ बनाया है या फिर नहीं बनाया है। तो थोड़ा बहुत एक दूसरे की टेरिटरी में जाया जा सकता है। कीवर्ड याद रखना, बास में लिख लो, थोड़ा बहुत जाया जा सकता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जाया जा सकता है। थोड़ा भी ज्यादा जाओगे तो चेक्स एंड बैलेंसेस आएगा, तुम्हें रोक दिया जाएगा। क्यों रोक दिया जाएगा? तुम्हें बोला जाएगा कि देखो तुम एग्जीक्यूटिव हो, एक हद तक तो तुम लेजिस्लेचर का काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा मत करना, सिर्फ इमरजेंसी केसेस में करना, जब पार्लियामेंट नहीं है तब करना। जुडिशरी को बोला जाता है देखो जुडिशरी, तुम ज्यादा एक्टिविज्म मत करो, ओवररीच मत करो, वरना सेपरेशन ऑफ पावर, वो जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। सो ये जो थोड़े से ज्यादा जाने लग जाओगे तो तुम पर लगने लग जाएगा चेक्स एंड बैलेंसेस। तो याद रखना, यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्ट है, इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर डाइल्यूटेड है। उसको सेपरेशन ऑफ फंक्शंस बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक और डॉक्ट्राइन लग जाता है, दैट इज चेक्स एंड बैलेंसेस। ये हमेशा याद रखना। 2019 के मेंस का पहला क्वेश्चन यही था। सो मैं तुमको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयार कर रहा हूं। इंडिया में आर्टिकल 50 अगर पढ़ दिया जाए तो हमको एग्जैक्ट लाइन दिख जाएगी, स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू, क्या लिखा हुआ है? सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। लो, हमारे तो आर्टिकल 50 में ही लिखा हुआ है, जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी है,
कि हमें तो सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन करना है क्योंकि लिखा हुआ है। और यही आर्टिकल 50 इतना इंपॉर्टेंट है कि हमने इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट बनाया हुआ है। तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा, क्या आर्टिकल 50 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? बोलना हां है। सो आर्टिकल 50 ये हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है, ये लिखा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था इन अ लैंडमार्क केस जिसे बोला गया इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण इन 1975। लिख लो, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोल दिया था कि सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो केस का नाम होगा इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975। सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियरली बोल दिया था कि नंबर 1 सेपरेशन ऑफ पावर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, नंबर 2 हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर में सेपरेशन ऑफ पावर है वो अमेरिका वाला सेपरेशन ऑफ पावर से अलग है। अमेरिका में रिजिड है, वाटर टाइट है, स्ट्रिक्ट है। इंडिया में वाटर टाइट नहीं है, डाइल्यूटेड है, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस है। अब एक काम कर लेना, तुरंत गूगल पे जाओ और जाकर चेक करना 2019 का यूपीएससी मेंस का पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। उस क्वेश्चन में तुम्हें एग्जैक्टली ये लाइन दिखाई दे जाएगी कि क्या इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है या फिर इंडिया में सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है विद चेक्स एंड बैलेंसेस। ये मेंस का क्वेश्चन है, 10 मार्क का क्वेश्चन आया था, लेकिन ये तब समझ में आता है जब तुम ऐसे पढ़ते हो। तो एक स्टाइल होता है एग्जाम को पढ़ने का, हर तरीके से तुम आंसर नहीं दे सकते। अब तुम्हें समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा, तुम्हें 15 सेकेंड दूंगा, तुम इस क्वेश्चन को आंसर दोगे। विद रेफरेंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। में नंबर्स गायब हो गए, तो पहले नंबर में यही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग्स द 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। नंबर 2 है, Constitution envisages a functional separation along with checks and balances. Number 3 है, separation of powers is a part of basic structure. तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3. Which of the statements given above is or are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3, या फिर 1, 2 and 3? मैं चाहूंगा कि तुम एलिमिनेशन से आंसर दे दो। तो इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो तुमको समझ में आ जाएगी। तुम्हारे पास 5 सेकंड है। देखो यहां पे लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ स्ट्रिक्ट नहीं है हम लोग, तो 1 ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। तो ये 1 एलिमिनेट, सी एलिमिनेट, ए और सी और डी एलिमिनेट हो गया। आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। तो तुम्हें 2 and 3 आ गया, जो कि मैंने एक्चुअली तुम्हें पढ़ाया हुआ है। अब क्विकली इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास प्रिजर्व कर लो। चलो एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई एंड डू वन मोर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज not a formulation of the doctrine of separation of power? One organ should not exercise the functions assigned to other. One organ should not interfere with another organ. The same person should not ordinarily belong to more than one organ. या फिर जुडिशरी should have supremacy over the legislature. Not पूछा है, not. थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तुम आंसर दे पाओगे। सर ऐसे मत बोलो, जुडिशरी सुप्रीमेसी ओवर लेजिस्लेचर नहीं है, ये तीनों को एक दूसरे के साथ बैलेंस रखना पड़ेगा। द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी 3 ऑर्गन्स है, ये एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए नहीं बने हुए। सो ये आंसर पक्का गलत है। राइट, सो डी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट आंसर दो। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली डील्स विद सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था, जल्दी से सोच के बताओ, तुमने अभी अभी देखा होगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली डील्स विद सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? तो अभी अभी हमने आंसर दिया, उसका आंसर इज आर्टिकल 50। कहां से आया सर? ये आर्टिकल 50 में लिखा है। अभी क्या लिखा था हमने? मैंने अभी बताया था डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 50 है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया जा सकेगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन सा केस है ये तुम मेंशन कर देना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 50 क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, या फिर इमरजेंसी प्रोविजंस है? जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ। आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सर आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। 36 से लेकर 51 तक जाओगे, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो उसमें अपने आप आर्टिकल 50 आ जाएगा। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करते। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंडियन मॉडल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स? क्या स्ट्रिक्ट है, क्या पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, कि फंक्शनल सेपरेशन है विद चेक्स एंड बैलेंसेस, या फिर जुडिशियल सुप्रीमेसी है? मैंने क्या याद करवाया था? सर हमने याद किया था कि इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, इंडिया में फंक्शनल सेपरेशन है विद चेक्स एंड बैलेंसेस। तो यूएसए का अलग है, इंडिया में अलग है। सो इस तरह से तुमको आंसर समझ में आने लग। सो मुझे उम्मीद है कि तुमको ये सब कुछ समझ में आ गया। देखो मैंने 15-20 मिनट भी नहीं लिए होंगे, लेकिन मैंने तुम्हें एक टॉपिक समझा दिया। तुम इसी वीडियो को 2-4 बार देख लो और फिर तुम क्वेश्चन लिखना चाहोगे, क्वेश्चन लिख लोगे, एमसीक्यू करना चाहोगे, एमसीक्यू कर लोगे। सबको जो भी सेपरेशन ऑफ पावर से आज तक पूछा गया है, यू विल नॉट बिलीव, तुम्हें ये कुछ 15 मिनट की स्लाइड्स में आ जाएगा। इस वीडियो को अपने पास सेव कर लेना और फिर मुझे फोन करना, मुझे तुम थैंक यू का कार्ड भेजोगे कि यार कमाल है, 15 मिनट में मैंने जो बता दिया, इस सब पूरे वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। इस तरह से प्रोफेशनल्स पढ़ाते हैं। अगर तुम इस तरह से पढ़ना चाहते हो तो वेट मत करना। टाइम पास करना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम पढ़ना चाहते हो मेरे साथ, तो सिड लाइव कोड यूज करना और अनअकैडमी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आई विल बी वेरी हैप्पी टू टीच यू इन द वर्ड्स ऑफ अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद।